दोस्तों जय हिंद। इस वीडियो में हम देखेंगे आज के यानी कि 9 सितंबर के करंट अफेयर। ठीक है। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप यानी कि लाइव्स गोल पर जाइए और वहां जाके सर्च कर लीजिए आप, और वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप एनजो को किसने लॉन्च किया है। ठीक है। तो क्वेश्चन में से ही आप आंसर ढूंढिए पहले तो, कि पहला प्रशिक्षण ऐप जो बना है फुटबॉल का वो कौन है, एनजो को। एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है। अच्छा, अब किसने लॉन्च किया है? तो ए ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवर्धन, बी है रमेश पोखरियाल, सी है किरेन रिजिजू और डी है राजनाथ सिंह। तो आप अपना टिक करिए। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है किरेन रिजिजू। किरेन रिजिजू ने हाल ही में पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप एन जोको को लॉन्च किया है। ठीक है। ये कौन है तो ये जो हैं वो वर्तमान के खेल मंत्री हैं। ठीक है। कौन है अभी? वर्तमान के खेल मंत्री हैं। और इन्होंने ही इसका एम क्या है, इस ऐप का एम क्या है। ठीक है। तो इस ऐप का एम ये है कि जितने भी युवा खिलाड़ी हैं उन्हें ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाए। ठीक है। क्या? उन्हें ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए ये ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है किरेन रिजिजू के द्वारा। दोस्तों अगर मैं करंट से रिलेटेड करूं तो डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा मौसम ऐप लॉन्च किया गया है। क्या? मौसम ऐप। अगर मैं पोखरियाल निशंक की बात करूं भाई, तो पोखरियाल निशंक के द्वारा अभी मेरी आप करंट अफेयर्स की डेली वीडियो देख रहे होंगे, तो इंग्लिश प्रो, क्या, इंग्लिश प्रो ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है, जो लैंग्वेज को कन्वर्जेशन हो उसके लिए। ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखते रहिए। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यदि आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हो सके तो इस वीडियो को लिख लीजिए। ठीक है। और मैं टॉपिक वाइज वीडियो भी बता रहा हूँ, टॉपिक वाइज करंट भी पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि खेल रत्न होगा, इंपॉर्टेंट दिवस हुए, और भी चीज़ें महत्वपूर्ण पुस्तकें हुई, और ये ऐप हुए, ऐप के ऊपर भी बहुत जल्दी वीडियो आने वाला है। तो दोस्तों वो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख लीजिए। और यदि आप किसी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लिख लीजिए। यदि आप किसी की तैयारी नहीं कर रहे हैं फिर भी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि देश दुनिया में क्या चल रहा है वो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन है, हाल ही में जयप्रकाश रेड्डी का निधन हुआ है, वो कौन थे बताओ? राजनेता थे, अभिनेता थे, कवि थे या खिलाड़ी थे? बताइए कौन थे। तो दोस्तों हाल ही में जयप्रकाश रेड्डी का ये निधन हुआ है, ये अभिनेता थे। कौन थे? कॉमेडियन अभिनेता थे, और ये आंध्रा के थे। कहाँ के थे दोस्तों? आंध्र प्रदेश के थे, साउथ के। ठीक है। तो जयप्रकाश रेड्डी का निधन हुआ है, ये अभिनेता थे और कॉमेडियन भाग कर ये किया करते थे। ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है, क्या रखा गया है? बताइए क्या रखा गया है, बताओ। वी आई, वी और आई वी, या आई और बी? तो आप अपना टिक करिए। तो आपको मैं पहले बता दूं दोस्तों, देखो जैसा कि आपको पता है कि जब से ये जियो आया है उसके बाद वोडाफोन आइडिया और एयरटेल जितनी भी कंपनियां हैं, थोड़े फाइनेंशियल इकोनॉमी की कह सकते हैं, उनकी डाउन चल रही है। और उन्हीं को देखते हुए वोडाफोन और आइडिया ने 2008 में विलय किया था। कब किया था? 2008 में विलय किया था। और अब इन्होंने अपना एक सिंबल बना दिया, एक नाम बता दिया है, और वो लिख दिया है वी आई। क्या? वी आई लिख दिया है। ठीक है। वी आई बता दिया है। और मैं आपको बता दूं कि इसके सीईओ जो हैं वो रविंद्र टक्कर जी हैं। कौन है? रविंद्र टक्कर। ठीक है। तो इतनी बात आप याद रखनी है कि इनका विलय तो 2008 में ही हुआ था, लेकिन अब क्या है, सॉरी 2018 में। ठीक है। और अब क्या है कि अब इनकी जो है वो बी और आई, ठीक है, बी और आई नाम रख दिया है वोडाफोन और आइडिया ने। और यहाँ से भी दिख रहा है कि वोडाफोन और आइडिया। ठीक। तो इतनी बात आप याद रखते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में स्वयं योजना फिर से शुरू की गई है? बताइए। स्वयं योजना फिर से शुरू की गई है कहाँ पर? असम, केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश? तो बताइए। तो दोस्तों आपको पता है कि असम में, कहाँ पर? असम में जो है वो स्वयं योजना, क्या, स्वयं योजना जो है वो शुरू की गई है। और इसमें क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, देखिए जितने भी गरीब परिवार हैं, जितने भी, ठीक है, जितने भी गरीब परिवार हैं उनके लिए ये योजना है, यानी कि 830 रुपया प्रति परिवार के महीने, जो प्रति महीने, ठीक है, 830 रुपया प्रति महीना प्रत्येक परिवार को, जितने भी गरीब परिवार हैं उनके लिए मिलेगा। ठीक है। तो स्वयं योजना कहाँ की है दोस्तों? असम की है। यदि आपने असम को करंट से रिलेटेड करूं दोस्तों, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप देख रहे होंगे तो मैंने बताया था कि ब्रह्मपुत्र नदी पे भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे कौन है? सबसे लंबा नदी रोपवे 8 किलोमीटर का बनाया गया है। ठीक है। आपको पता है कि ये ट्राली टाइप की होती है, इसमें बैठ के लोग एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाते हैं। ठीक है। रस्सी, लोहे की रस्सी से। तो सबसे लंबा भारत का नदी रोपवे किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कहाँ पर है? असम में है, गुवाहाटी में है। ठीक है। और असम की मैं बात करूं तो इसकी राजधानी क्या है? दिसपुर है। इसके जो सीएम है वो है सर्बानंद
ठीक है। और इसके जो राज्यपाल हैं वो हैं जगदीश मुखी, ठीक है। और आप मैप में देखेंगे तो ये आपको दिखेगा, और ये है, ठीक है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा आपको। देखिए ये जो है वो ये असम है, ठीक है। और असम में यहीं पर है, यहाँ से एक ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है ऐसे करके, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे लंबा नदी रूप में बना गया है, ठीक है। और इसकी राजधानी वो है, वो दिसपुर है, ठीक। चलिए अगली बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन की चर्चा मैंने कल भी की थी और आज भी कर रहा हूँ, कि किस इंजन का उपयोग करके डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटेड व्हीकल का प्रयोग किया है। बताइए कौन से जेट का प्रयोग किया है। मैंने बताया था आपको कि अभी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में जो भारत है वो चौथे स्थान पर अपना हासिल कर दिया है, इतिहास रच दिया है भारत ने। कहने का मतलब पहले पर है अमेरिका, दूसरे पर है रूस, और तीसरे पर है चीन, और चौथे पर है इंडिया, ठीक है। तो चौथे नंबर पर हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में बन गया है। दोस्तों इसमें यह है क्या, मैं आपको बता दूं कि देखिए इसके पहले तो ये समझिए कि कौन से जेट का प्रयोग किया है। तो इसमें स्क्रेट मैट जेट का प्रयोग किया है। किसका? स्क्रेट मैट जेट का प्रयोग करके डीआरडीओ के माध्यम से ये जो है वो है, भारत जो है वो चौथे नंबर का हाइपरसोनिक टेक्निकल में अपना नाम हासिल कर दिया है भारत ने, ठीक है दोस्तों। और अगर डिटेल में जानना है तो मेरी कल वाली वीडियो देख लीजिए, यहाँ वीडियो लंबा हो जाएगा इस वजह से, वहाँ मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है। चलो मैं यहाँ भी बता देता हूँ डीआरडीओ की, अगर डीआरडीओ ने किया तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है दोस्तों। ये कहाँ प्रशिक्षण हुआ है पता है? ये प्रशिक्षण हुआ है उड़ीसा के बालासोर में, ठीक है, अब्दुल कलाम वीरद्वीप पर, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। तो इसका आंसर जो है वो है स्क्रीट पेंट। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस आईआईटी ने N95 मास्क कीटाणु रहित करने के लिए क्रैकर डोवर डिकोप डिवाइस बनाई है। बताइए बताइए। ए ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, बी है आईआईटी मद्रास, सी है आईआईटी रुड़की, और या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों। तो इसका जो आंसर है वो है आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली ने हाल ही में ये जो है N95 कीटाणु रहित के लिए ये डिवाइस बनाया है। और आपको मैं बता दूं कि आईआईटी दिल्ली पिछली जो कोरोना जब से आया है तब से ये चर्चे में रहा है। क्यों? मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि विश्व की सबसे डायग्नोस्टिक किट, क्या विश्व की सबसे सस्ती डायग्नोस्टिक किट, और वो थी कोरोश्योर। क्या थी दोस्तों? कोरोश्योर। और कोरोश्योर भी जो है दिल्ली ने लॉन्च किया था। किसने? आईआईटी दिल्ली ने लॉन्च किया था। और ये डिवाइस भी अभी हाल ही में दिल्ली ने ही लॉन्च किया है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए। तो इस वजह से आप इसे याद रखना है कि जो ये है वो आईआईटी दिल्ली ने लॉन्च किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी किए द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है। बताइए कौन सा राज्य टॉप पर रहा है दोस्तों? केरल, गोवा, त्रिपुरा या महाराष्ट्र? तो देखिए इसका जो आंसर है वो है केरल। केरल राज्य द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया, ठीक है, चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट में जो है वो केरल जो है वो सबसे टॉप पर रहा है, ठीक है दोस्तों। अगर मैं दूसरे नंबर की बात करूं तो दूसरे नंबर पर रहा है गोवा, और तीसरे नंबर की बात करूं तो तीसरे नंबर पर रहा है त्रिपुरा, ठीक है। ये क्या है मैं बता दूं आपको। बच्चों को 10वीं पास करने के बाद अगली जो पढ़ाई होती है उसके लिए दिशा निर्देश देना, गाइडेंस देना, तो ये सब जो है वो द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया में टॉप पर रहा है वो केरल रहा है, ठीक है दोस्तों। कौन रहा है? केरल रहा है, ठीक। इतनी बात आपको याद रखनी है। अच्छा मैं केरल का थोड़ा मैप दिखाना चाहूँगा। देखिए ये आप देख रहे होंगे नक्शे में, ये केरल है भाई। क्या है? ये केरल है, और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, ठीक है। और केरल से एक क्वेश्चन आपको पता होगा कि आपसे पूछे कि शांत घाटी कहाँ पर है। बताओ केरल में है। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये घाटी दोनों बहुत आती हैं। पेरियार अभयारण्य कहाँ पर है? पेरियार अभयारण्य यहीं पर है, ठीक है। पेरियार अभयारण्य केरल में है। कार्डामम की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? कार्डामम की पहाड़ियाँ भी केरल में ही हैं, जो कि भारत की दक्षिणतम पहाड़ी कही जाती हैं, ठीक है। तो आपको इतनी चीज़ याद रखनी है दोस्तों। आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, देखिए इस चैनल पर करंट अफेयर जो है टॉपिक वाइज भी चल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि सीटेट की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट भी पढ़ाया जा रहा है। प्लेलिस्ट में जाके देखिए, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। और आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ जाइए, जिससे कि हम वहाँ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। या फिर टेलीग्राम ग्रुप से आप सर्च करेंगे लाइव स्कूल। क्या सर्च करेंगे? लाइव स्कूल, ठीक है। लाइव स्कूल सर्च करेंगे और लाइव स्कूल आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है, लाइव स्कूल, ठीक। तो उसके बाद आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको सारी की सारी PDF मिल जाएंगी, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।